हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न एकेडमी वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, ठीक है, जो कि होगा कौन सा, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो आसान चैप्टर है, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लास 10 आईसीएसई का चैप्टर नंबर 21 है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। नया वाला बुक से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग के पास भी बुक अगर है तो बहुत अच्छी बात है, उसको सामने में रखिए और एक एक क्वेश्चंस के साथ हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस बनाने से पहले कुछ थोड़ा बहुत जो फॉर्मूलाज है, कुछ जो आइडेंटिटीज जिसको हम लोग बोलते हैं लिटरली, तो उस वो चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या है, कुछ फॉर्मूला है वो हम लोग समझ लेते हैं, देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, पहले भी हम लोग क्लास 9 में कुछ कुछ पढ़े थे, इस पर भी देख लेते हैं, ठीक है। हम एक सिंपल तरीका आपको समझाएंगे याद करने का। एक ही फार्मूला से 3-4 फार्मूला तैयार हो जाता है और उसको आप अपना कहीं पर शीट उट में लिख भी लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले अगर ट्रिग्नोमेट्री का बात करते हैं तो हम लोग को 6 रेशियोज़ पढ़ने का होता है। तो 6 रेशियोज़ होता कौन कौन सा है? सबसे पहला होता है साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद होता है कॉस थीटा, उसके बाद होता है टैन थीटा, ठीक है। ये 3 हो गया, साइन कॉस टेन। और एक होता है कॉसेक थीटा, और एक होता है सेक थीटा, और फिर कॉट थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, पी बाई एच। बट हम लोग को यहाँ पी बाई एच और बी बाई एच नहीं करना, वो हम लोग कर लिए थे जो करना था क्लास 9 में, ठीक है। यहाँ हम लोग को जानना है इससे रिलेटेड और क्या क्या लिख सकते हैं। अब साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा। ये कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल, चाहे साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल हो गया, कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा। टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा और बाई कॉस थीटा, ध्यान में रखना होगा। उसी तरीके से कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, 1/साइन थीटा, ठीक है। सेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1/कॉस थीटा। और कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है ना। अच्छा, इसको और भी लिख सकते हैं, टैन थीटा को हम लोग 1/कॉट थीटा भी लिखते हैं, ठीक है। और कॉट थीटा को 1/टैन थीटा भी लिखते हैं। ये चीज़ हो गया। अब ये दोनों से, दोनों का रिलेशन अगर निकालते हैं तो हम लोग को एक चीज़ पता चलता है, क्या, कि अगर साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा मेरा 1 आएगा। अगर कॉस थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 1 आएगा। और अगर टैन थीटा को, ठीक है, कॉट थीटा से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 1 आएगा। ये चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पर से कुछ 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 इसी तरीके से, और ज़्यादातर करके होगा क्या ना, हम लोग इसी चीज़ को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे और इसी के बेसिस पर सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। जहाँ साइन होगा वहाँ 1/कॉस यूज़ करेंगे, टैन होगा 1/कॉट यूज़ करेंगे, साइन बाई कॉस यूज़ करेंगे, ये सब चीज़। ये तो हो गया बेसिक सा। अब एक देख लेते हैं, 3 आइडेंटिटीज़ है मेरे पास, ठीक है। 3 आइडेंटिटीज़, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में कौन कौन सा हो जाएगा, नंबर 1 में जो आएगा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये चीज़, अब ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही है बना बनाया हुआ है, ये इसको प्रूव भी कर सकते हैं। अगर आप साइन थीटा को जैसे पी बाई एच लिखते हैं तो देखो प्रूव भी कर देते हैं हम एक जगह से दिखा के, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत भी ना हो। साइन थीटा को हम लोग पी बाई एच लिखते हैं तो पी बाई एच का होल स्क्वायर हो गया, और ये कॉस थीटा को हम लोग बी बाई एच लिखते हैं तो बी बाई एच का होल स्क्वायर हो गया। इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, लिख सकते हैं। चलिए, एलसीएम अगर लेते हैं तो एच स्क्वायर हो गया, और यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस रूल से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और बाई एच स्क्वायर ये कट जाएगा तो आ जाएगा मेरा 1। तो ऐसे करके हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। अब इसके बेसिस पर हम लोग कुछ कुछ फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए क्या क्या निकल सकता है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी तरीके से तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलिए, अब कॉस के बारे में लिखते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अलजेब्रा में आप लोग इधर उधर फेंकते बिकते हैं ही, सीख ही गए होगे। और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब दूसरा आइडेंटिटी जो है हमारा वो देख लेते हैं। दूसरा आइडेंटिटी है हमारा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसके बेसिस पर भी वही चीज़ है, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सेक थीटा को क्या लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके चलिए अब हम लोग देख लेते हैं tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर को उड़ लेते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से tan थीटा को क्या लिखेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी हो गया। तीसरा मेरा एक आइडेंटिटी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे आइडेंटिटी तो तीनों इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर करके यूज़ आपका तीनों ही होगा। इसमें क्या है, तीन तो आइडेंटिटी है, बस ध्यान में रखिएगा और क्या, ठीक है। चलिए तो तीसरा जो है हमारा क्या है भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको भी हम लोग थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ कर देते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा को, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और अगर कॉट स्क्वायर के बारे में लिखना है हमको तो इसी के बेसिस पर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। तो कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। देख रहे हो, तो इतना जो हमारा जो फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है ये हो गया, ये सब फॉर्मूला यूज़ होगा कहीं ना कहीं यूज़ होगा, ठीक है ना। ये सब यूज़ होते चला जाएगा सारा का सारा फॉर्मूला। तो इसी का यूज़ करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और एक्चुअली में यही है जो हमारा आइडेंटिटी है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, मतलब चैप्टर के शुरुआत में, चैप्टर में जो हम लोग को थोड़ा बहुत जो जानना था, बेसिक्स था, ये सब चीज़ हम लोग जान लिए एक्सरसाइज 21 का। अब है सीधा का सीधा क्वेश्चन जो आपके बुक में होगा, जिसमें एक्सरसाइज 21A है ना। तो एक्सरसाइज 21A को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं फटाक से, क्वेश्चंस भी लिखेंगे और सॉल्यूशंस भी बनाते जाएंगे। तो एक्सरसाइज हमारा आ जाता है 21A, ठीक है, एक्सरसाइज 21A, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का A MCQ है, बट हम लोग को तो सॉल्व करना है ना। हम लोग को बिना सॉल्व किए हुए कैसे बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहला क्वेश्चन से, मेरे सामने भी बुक है, क्वेश्चन है साइन 4 थीटा और माइनस कॉस 4 थीटा, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आ गया। तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी फॉर्मूला और ए माइनस बी, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया एक साइड, और इधर हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी हम लोग पढ़े क्या 1 होता है, ये चीज़ देखें यहाँ पर। तो इसको लिख सकते हैं 1, तो 1 इंटू समथिंग दैट इज़ 1। तो इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बट ये ऑप्शन में नहीं होगा, ये ऑप्शन में नहीं होगा। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ऑप्शन के मुताबिक। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस नहीं, हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा और -1, और माइनस अंदर जा रहा है तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कॉस को चेंज कर सकते हो, अब ऑप्शन में वैसा कुछ नहीं था, हम साइन को भी चेंज कर सकते थे कॉस में लाने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बस ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग को अप्लाई करते सीखते आना है। एक बार आप बनाओगे और उसके बाद फिर दोबारा जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम एक एक सॉल्यूशंस को दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो कभी भी, ठीक है। चलिए ये तो हो गया 1 का ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी में, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया, अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट ही ले लो, ठीक है। चलिए 1 का बी बनाते हैं।
1 का बी, 1 का बी में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, ये है क्वेश्चन में, ठीक है। हम लोग को इसको सॉल्व करना है और ऑप्शंस के मुताबिक जो आंसर है वो लेकर आना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 1 प्लस टैन थीटा का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस टैन थीटा, बीच में माइनस है और दोनों तरफ स्क्वायर है, तो हम फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते हैं, हम लोग इसको टोटली ब्रेक कर देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ देंगे, इसको ए प्लस बी में तोड़ देंगे और इसको ए माइनस बी में तोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस 2 टैन थीटा, ठीक है। और अगर इधर तोड़ते हैं तो 1 ये भी हो जाएगा और ये प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस 2 टैन थीटा हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 2 टैन थीटा इधर प्लस में और 2 टैन थीटा इधर माइनस में, ये और ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 1 प्लस 1 2 हो गया और प्लस टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा 2 टैन स्क्वायर थीटा, 2 टैन स्क्वायर थीटा। अब 2 प्लस 2 टैन स्क्वायर थीटा, 2 अगर निकाल लेते हैं तो 1 बच जाएगा मेरा 1 और प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। आप लोग जो फॉर्मूला वाला जो स्लाइड जो है ये वाला, ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, चाहे कहीं उतार लीजिए, सामने सीट में रख लीजिए, बहुत काम आने वाला है आपके लिए, ठीक है, हर जगह काम आएगा, इवन हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं काम आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 2 सेक स्क्वायर थीटा, यही हमारा ऑप्शंस में होगा, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, दैट इज 1 का सी। 1 का सी में क्या है? 1 का सी है दैट इज कॉट 4 थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट 4 थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है, ये आसान है, देखिए कैसे बनेगा। अगर दोनों से कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लिए तो इसमें बचेगा कितना? इसमें बचेगा जाके कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 1, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम लोग फार्मूला के बेसिस पर लिखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या लिखते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यही हमारा ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो गया। कितना आसान था, छोटा सा क्वेश्चन था, बन गया आसानी से। अच्छा, शायद ये ऑप्शन में नहीं था, सॉरी, हम ध्यान नहीं दिए। चलो भाई आगे देख लेते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब कॉट स्क्वायर थीटा को क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए, तो हमको ऑप्शन के मुताबिक अगर लेकर आना है, ठीक है, ऑप्शन में ये नहीं था, हमको लगा कि यही ऑप्शन में। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, और यहाँ पर इसको गुना कर देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो कि ऑलरेडी मेरा दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं तो कॉसेक 4 थीटा हो जाएगा, कॉसेक 4 थीटा और माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही हमारा आंसर हुआ, ये आंसर में है, ठीक है। चलिए डी यहीं पर बन जाएगा, डी भी बना देते हैं, ठीक है, हाँ डी भी बन जाएगा मेरे पास यहीं पर। चलिए डी में क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/1 माइनस साइन ए, ठीक है, और ऑप्शन में जो है वो लेकर आना है। तो हम लोग जब ऐसा क्वेश्चंस मिलता है ना डेनोमिनेटर में कुछ, तो हम लोग क्या करते हैं? कंजुगेट से गुना कर देते हैं, यानी कि अगर 1 माइनस साइन है तो ऊपर में 1 प्लस साइन ए लगा दिए और नीचे में भी 1 प्लस साइन ए लगा दिए, ठीक है। ये अब इसको सॉल्व करते, ऊपर में तो मेरा 1 माइनस साइन ए बच गया है ना, और बाई 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या के बराबर आ जाएगा? 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर ए लिख दिए, ठीक है। तो अब बंटवारा कर देते हैं, यानी कि माइनस के साथ है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इधर हो गया, और 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, नहीं 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 नहीं, क्या कर दिया हम? 1 माइनस साइन ए था, 1 माइनस साइन ए था, 1 प्लस साइन ए था ना ऊपर में, वही हमको लगा कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। हाँ 1 प्लस साइन ए हो गया, यहाँ मिटा लेते हैं इसको। हाँ इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन ए,
यही हमारा होगा ऑप्शन में। ठीक है, ये भी समझ में आ गया आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी भी हो गया। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर ई, 1 का ई। क्या है क्वेश्चन 1 का ई? 1 का ई में है tan स्क्वायर ए बाई सेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। tan स्क्वायर ए और बाई सेक ए और प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, और हमको सॉल्व करना है, ऑप्शन के मुताबिक लेकर आना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, दैट इज सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए और माइनस 1, और यहाँ सेक ए और प्लस 1 का ऑलरेडी होल स्क्वायर है, ये हो गया। अब देखिए ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही लिख सकते हैं ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 का स्क्वायर और बाई सेक ए और प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर वाला हो गया सेक ए प्लस 1 और सेक ए माइनस 1, है ना, सेक ए प्लस 1 और यहाँ सेक ए माइनस 1, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाता है, और नीचे में मेरा 2 है, स्क्वायर है ना, तो 2 ठो होगा, सेक ए प्लस 1 और फिर सेक ए प्लस 1, इससे एक कट जाएगा, कौन सा कट जाएगा, प्लस वाला कट गया। बचा मेरे पास क्या, सेक ए और माइनस 1 और बाई सेक ए प्लस 1। ठीक है, ये चीज़। अब इसको और तोड़ेंगे क्योंकि ऑप्शन में मेरा आया नहीं है, इसको और तोड़ते हैं। तो सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए और माइनस 1, और इसको भी लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए और प्लस 1। एलसीएम अगर लेते हैं तो 1 माइनस कॉस ए और बाई कॉस ए, और फिर से नीचे में आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए और बाई कॉस ए। ठीक है, तो ये हमारा कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ए कैंसिल हो गया, बचा कितना 1 माइनस कॉस ए और बाई 1 प्लस कॉस ए, ये हो गया मेरा ऑप्शन का आंसर। ठीक है, 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए। क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा यहाँ पर खत्म हो गया विथ कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, और क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यू था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग को बनाना है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में है सेक ए, ये क्या हो गया, हाँ, सेक ए, क्या क्या हो जा रहा है भाई, और माइनस 1 और बाई सेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू, हम लोग को लेकर आना है 1 माइनस कॉस ए और बाई 1 प्लस कॉस ए, ये लेकर आना है हम लोग को। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो LHS लेके चलेंगे। LHS हमारा क्या है, सेक ए माइनस 1, तो सेक ए माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं, सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, ये तो अभी सेम क्वेश्चन बनाए हैं हम लोग, बाई 1, और यहाँ पर 1 बाई कॉस ए और प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो मेरा एलसीएम आएगा यहाँ पर कॉस ए, और ऊपर में आ जाएगा मेरा 1 माइनस कॉस ए, और फिर यहाँ पर भी कॉस ए आएगा एलसीएम, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। तो कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या 1 माइनस कॉस ए और बाई 1 प्लस कॉस ए। ये तो मेरा प्रूव्ड हो गया यहाँ पर। ठीक है, आसान था क्वेश्चन ये तो, ये एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन था, इसका कुछ पार्ट था जो यहाँ पर क्वेश्चंस बन गए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में है 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए, tan ए प्लस कॉट ए, और इज इक्वल टू प्रूफ करना है कॉस ए और इनटू साइन ए। ठीक है, कॉस ए इंटू साइन ए, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। अब देखिए क्वेश्चंस में जब आपको समझ में नहीं आने लग जाए ना, तो उसको सबसे छोटा फॉर्मेट में लेके आए, और सबसे छोटा फॉर्मेट होता है साइन और कॉस। तो हम क्या करेंगे, टैन और कॉट को साइन और कॉस के फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे, और देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, और कुछ ही स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा, देखिएगा। चलिए, तो LHS मेरे पास है, ठीक है, LHS है, तो 1 बाई, इसको लिख सकते हैं टैन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए,
साइन ए बाई कॉस ए और प्लस कॉस ए और बाई साइन ए लिख सकते हैं। चलिए 1 बाई, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए और इंटू साइन ए एलसीएम ले लिए। ठीक है, अब जब एलसीएम ले लिए तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो मेरा बच गया कितना, साइन स्क्वायर ए ऊपर में, और यहाँ बच गया मेरा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 हो गया यहाँ पर, बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 ही होता है, और यहाँ पर आ गया कॉस ए और इंटू साइन ए। जब इसको रिवर्स करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, तो आएगा मेरा कितना, कॉस ए और इंटू साइन ए। प्रूव्ड हो गया। कितना आसान था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, tan a माइनस कॉट ए, tan a माइनस कॉट ए इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए और बाई साइन ए और इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, इतना। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। tan ए और माइनस कॉट ए, अभी हम क्या बताए थे, अगर कुछ समझ में नहीं आया सीधा साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट करिए। तो tan को हम लोग LHS लेके चलते हैं, तो tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए और बाई कॉस ए, और माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए और बाई साइन ए लिख सकते हैं। चलिए तो कॉस ए और ये साइन ए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए और इंटू साइन ए, और ऊपर में बच जाएगा साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस में थोड़ा सा उसमें है, देखिए यहाँ पर आ गया था क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो हमारा डायरेक्ट आ गया था, बट यहाँ पर माइनस आया, तो माइनस का आया है तो कुछ ना कुछ तो काम होगा। अब साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए, और मेरा आंसर में ऊपर में दिख रहा है कहाँ, कॉस स्क्वायर ए, तो हम क्या कन्वर्ट कर देंगे, साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर ए तो है ही, और बाई मेरा हो जाएगा कॉस ए और इंटू साइन ए। ठीक है, ये हो गया। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब ब्रैकेट तोड़ देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और फिर माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बाई क्या हो गया, कॉस ए और इंटू साइन ए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए और बाई कॉस ए और इंटू साइन ए। ये हो गया प्रूफ, यही तो लाना था ना हमको, प्रूफ्ड हो गया। तो क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कॉसेक 4a और माइनस कॉसेक स्क्वायर a इज इक्वल टू, हमें लाना है कॉट 4a और प्लस कॉट स्क्वायर a। ये चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है। अब हम लोग इसको प्रूफ कर देते हैं, LHS लेके चलेंगे, ये आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो LHS में क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए कॉमन निकाले थे, कॉसेक स्क्वायर ए कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस 1। अब कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सॉरी हाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये तो यहाँ पर है ही, और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, बताइए, अभी फॉर्मूला हम बताए थे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए लिखा गया। ठीक है, अब गुणा कर देते हैं, तो शुरुआत में आ गया कॉट स्क्वायर ए और प्लस कॉट 4a, यही तो प्रूफ करना था ना, हाँ हो गया प्रूफ्ड। छोटा छोटा फॉर्मेट में क्वेश्चंस बन जाता है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद है तब तो आप फोड़ डालोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं, ये समझ में आ गया ना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इसी को मिटा देते क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सेक ए क्वेश्चन है, सेक ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है, और फिर है यहाँ पर सेक ए और प्लस टैन ए, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है हम लोगों को। तो बस LHS लेके चलेंगे, और हम जैसा कि बोले हैं कि नहीं कुछ समझ में आए तो सीधा साइन कॉस में तोड़ दीजिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन साइन कॉस में तोड़ने के बाद ही आ जाता है आंसर। ठीक है, तो LHS लेके चलते हैं, तो सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई
कॉस ए, है ना, 1 माइनस ये तो साइन ए है ही, इसको रहने देते हैं, और सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, और प्लस टैन ए को लिख सकते हैं साइन ए और बाई कॉस ए। ठीक, चलिए इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए और बाई कॉस ए, है ना, और इनटू में है यहाँ पर, इसका अगर ले लेते हैं एलसीएम वेलसीएम तो कॉस ए आ जाएगा और ऊपर में बच जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखिए गुना हो जाएगा 1 माइनस 1 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस साइन यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी गुना है ना बीच में, तो 1 माइनस साइन ए, है ना, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना हो जाएगा भाई हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही, और माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और बाई ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए फ्रॉम फॉर्मूला, एंड कॉस स्क्वायर ए ये और ये कैंसिल हो गया, तो आगे हमारा 1 जो कि हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सेक स्क्वायर ए और प्लस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए और इनटू कोसेक स्क्वायर ए, ये लाना है ना, ये लेकर आना है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एलएचएस लेके चलते हैं, एलएचएस को हम लोग सॉल्व करके आरएचएस में पहुंच जाएंगे। तो एलएचएस हमारा कितना है, सेक स्क्वायर ए और प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, इसको क्या लिख सकते हैं, वही तोड़ लेते हैं, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। आ गया मच्छर भी पढ़ने के लिए, क्या मतलब बनता है। हाँ ये हो गया, एलसीएम लेंगे तो हमारा बनेगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए और इनटू साइन स्क्वायर ए, और ऊपर में बच जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1, और बाई कॉस स्क्वायर ए और इनटू साइन स्क्वायर ए, इसको हम अलग अलग करते हैं तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और 1 बाई साइन स्क्वायर ए, और 1 बाई कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर ए, और इनटू 1 बाई साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। यही हम लोग को प्रूफ करना था, ये हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए और ब्रैकेट के बाद है कॉट ए और बाई कोसेक स्क्वायर ए, और प्रूफ करना है हम लोग को टैन ए लाना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा बहुत राइटिंग मैनेज कीजिएगा, राइटिंग उतना अच्छा नहीं है मेरा। हाँ, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए कॉट ए बाई कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू टैन ए, बस हम लोग को कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर ए, और ये तो मेरा कॉट ए है ही, और बाई नीचे मेरा कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, अब सबको तोड़ देते हैं साइन कॉस में, ये हो जाएगा मेरा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और इनटू कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए और बाई साइन ए। ठीक है, और बाई कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस से ये वाला कट सकता है, तो बचेगा मेरा कितना 1 बाई कॉस ए इंटू साइन ए, और ये चला जाएगा साइन स्क्वायर ए उसके साथ, तो 1 बाई कॉस ए और इंटू साइन ए, और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में करेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब साइन ए से ये साइन स्क्वायर वाला कट जाएगा दो ठो, तो बचा कितना मेरा साइन ए और बाई कॉस ए, और साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू टैन ए होता है, ये हम लोग से दूर नहीं है, तो टैन ए भी हो गया, साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू टैन ए, कंप्लीट हो गया। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मिट्ठू भी बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 9 में है टैन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए और इनटू साइन स्क्वायर ए, ये प्रूफ करना है हमको। ठीक है, चलिए भाई तो बनाते हैं।
सिंपल सा वही थ्योरम लगाएंगे सीधा कि हम लोग को साइन कॉस में तोड़ना है और साइन कॉस में तोड़ के हम लोग को पहुंचना है। tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं LHS में, साइन स्क्वायर ए और बाई कॉस स्क्वायर ए और माइनस ये तो मेरा साइन स्क्वायर ए है ही, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ऊपर में बनेगा मेरा क्या, साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए और इनटू कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में बन रहा है बाई कॉस स्क्वायर ए। कॉमन ले लेते हैं, दोनों में साइन स्क्वायर ए मेरा कॉमन आ रहा है, तो साइन स्क्वायर ए बाहर आ गया और बच गया कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बाई कितना कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। क्लियर है। तो साइन स्क्वायर ए इधर है मेरा दिया हुआ, साइन स्क्वायर ए है ही, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, और बाई मेरा कॉस स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। बट अब हम लोग को ऐसा नहीं साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को गुना कर देना, नहीं करना है। साइन स्क्वायर ए और बाई कॉस स्क्वायर ए को अलग कर दिए और यहाँ इनटू रख दिए साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वी नो ऑलरेडी tan स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा आसानी से। सब लोग सिर्फ एक क्या बोलते हैं उसको, हवा बना देता है कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है, कठिन है, कुछ कठिन नहीं है, बस आपको 2-3 आइडेंटिटीज़ दिमाग में रखना है, उसके बाद क्वेश्चन धड़ा धड़ कैस होते चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, बताने का तरीका अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख तो लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों तक पहुँचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोगों को अच्छा कंटेंट मिल जाए, ठीक है। स्कूल्स वगैरह में क्या होता है, एक क्वेश्चन बना दिया, बना लेना। अब बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा इधर से उधर से वहाँ से करके बना रहा है, प्रैक्टिस सही तरीके से हो नहीं रहा है, क्वेश्चंस में क्या कैसे अप्रोच करना है, लगाना है, समझ में नहीं आ रहा है। बस और एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस मिलता है तो बस वहाँ पर थरथरी और कंपकपी स्टार्ट हो जाता है लोगों का, इसलिए वो चीज़ नहीं करना। इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आप इसको प्रैक्टिस करो, देखो, समझो, सिंपल से सिंपल मेथड का यूज़ करके हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉसेक ए प्लस साइन ए, कॉसेक ए और प्लस साइन ए, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर है कॉसेक ए और माइनस साइन ए इज इक्वल टू, प्रूफ करना है कॉट स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। LHS लेके चलेंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको तो हम लिख सकते हैं ना, कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, सॉरी प्लस लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमको दिख रहा है कि कॉट और कॉस में हमको लाना है, तो कॉट और कॉस में कन्वर्ट कर दिए। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और -1 और प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 और 1 कैंसिल हो गया, बच गया हमारा कॉट स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। यही हमको प्रूफ करना था, इजी पीजी बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, बहुत सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए, कोशिश तो करेंगे कि पूरा का पूरा 21A एक्सरसाइज एक ही वीडियो में हो जाए, है ना, बट देखते हैं। कॉस ए और प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और प्लस कॉस ए और माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि 3 बजे से ऑफलाइन क्लासेस का टाइम स्टार्ट हो जाता है, इज इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए तो कॉस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर, बस इसको सॉल्व करना है हमको, कुछ नहीं है, बस a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तोड़ देना है, कट जाना है, 2 आ जाना है, और कुछ नहीं करना है। देखिए इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए
और इंटू कॉस ए प्लस, अब इसको तोड़ते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और माइनस 2 साइन ए और इंटू कॉस ए। तो ये और ये तो में हमारा कट गया, तो बचा कितना, इसका वैल्यू होता है 1 और प्लस, और इसका भी वैल्यू होता है 1, 1 + 1 कितना हो गया 2। यही हमको प्रूफ करना था। कितना आसान था। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कॉसेक ए माइनस साइन ए। लिखते हैं कॉसेक ए और माइनस साइन ए, ठीक। और यहाँ पर है सेक ए और माइनस कॉस ए, ये हो गया। और यहाँ पर है टैन ए और प्लस कॉट ए, और हमको लाना है 1। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन सिर्फ देखने का है, बनेगा आसानी से। सबको साइन कॉस में तोड़ देना है। कॉसेक ए माइनस साइन ए है, तो 1/, इसको लिख सकते हैं साइन ए, है ना, और माइनस साइन ए, ये तो लिखेंगे ही। चलिए उसके बाद आते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/cos ए और माइनस कॉस ए, ये भी हो गया। इसको लिख सकते हैं tan a प्लस कॉट ए को साइन ए और बाई कॉस ए और प्लस कॉस ए और बाई साइन ए, कॉस ए बाई साइन ए। हाँ हो गया। चलिए इसको लिखेंगे क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बाई साइन ए, एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं, इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बाई कॉस ए, इनटू ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, नीचे में रहेगा कॉस ए और इंटू साइन ए, और ऊपर में चला जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसका तो वैल्यू 1 होता है। अब हम लोग काटेंगे सीधा, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, है ना, और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और बाई कॉस ए, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 1 और बाई कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए और इंटू साइन ए, ठीक है। अब काटिए, देखिए कॉस स्क्वायर ए कॉस ए, यहाँ पर कॉस ए, तो इसको काटेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, और साइन ए को काटेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए कट जाएगा। तो टोटल बचा कितना मेरा 1, दैट इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 1/sec ए और प्लस tan ए प्रूफ कर लेकर आना है sec ए और माइनस tan ए, यही लेकर आना है। बहुत ही आसान है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग जब भी ऐसा कुछ रहता है तो रेशनलाइज करते हैं ना, कंजुगेट से गुना करते हैं, यानी कि नीचे अगर प्लस है तो यही चीज़ रहेगा, बट माइनस में ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ठीक है। तो 1/sec ए और प्लस tan ए और माइनस sec ए माइनस tan, माइनस नहीं, यहाँ पर गलती से लिखा गया ये, यहाँ पर इनटू हो जाएगा, और sec ए माइनस tan ए और बाई sec ए माइनस tan ए, ये हो गया। ऊपर में क्या बचा हुआ है गुना करने के बाद, sec ए और माइनस tan ए, और नीचे में बच रहा है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ये हमारा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो sec ए और माइनस tan ए हो गया हमारा प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं। 14 में क्या है, चलिए साइन ए और प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है, और फिर प्लस है कॉस ए और प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, ठीक है। और हमको लेकर आना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए, मच्छर सुबह परेशान, रात परेशान, हर समय परेशान, और प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये प्रूफ करना है हम लोगों को। चलिए तो इसको भी आसान से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना। LHS में लेके चलेंगे, तो साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए है, तो कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देना है। इसको तोड़ते हैं, वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस
टू साइन ए इंटू कॉसेक ए, टू साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा प्लस टू कॉस ए और इंटू सेक ए, ठीक है। ये चीज़ लिखा गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कहानी क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पर है साइन ए और कॉसेक ए, साइन ए और कॉसेक ए को गुना करते हैं तो हमारा कितना आता है 1, जैसा कि हम आपको फॉर्मूला में दिखा सकते हैं। यहाँ पर शुरुआत में जो फॉर्मूला जो लिखे थे ना, देखिए कहाँ गया फॉर्मूला भाई, इतना पीछे आ गए हम लोग। हाँ देखिए, साइन ए और कॉसेक ए को जब गुना करते हैं तो क्या आता है 1, क्योंकि साइन कॉसेक का अपोजिट होता है और कॉसेक साइन का अपोजिट होता है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। तो साइन ए इंटू कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1, तो ये तो हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं ना 1, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। 1 प्लस यहाँ पर तो ये कट जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए इजकल टू हमेशा 1 आएगा, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया मेरा, तो बच गया 2। और उसी तरीके से कॉस ए और से को गुना करेंगे तो अभी जाएगा 2, प्लस अब जो बचा है वो लिख लेते हैं। बचा क्या है मेरा कॉसेक स्क्वायर ए, और प्लस यहाँ पर बच गया है सेक स्क्वायर ए, ठीक है। समझ में आ जाना चाहिए आपको, ध्यान से देखिएगा हम क्या क्या किए हैं। हम क्या क्या किए सो देखिए, एक बार और समझाते हैं। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की जगह पर 1 लिख दिए, ठीक है। टू साइन ए कॉस ए, साइन ए और कॉस ए को काट दिए, क्योंकि साइन और कॉस ए क्या होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो ये तो कट गया, तो यहाँ बच गया सिर्फ 2, ये वाला 2 लिख दिए। उसी तरीके से ये इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये वाला 2 हम यहाँ पर लिख दिए। ये हो गया, बच गया मेरे पास कॉसेक स्क्वायर ए और ये सेक स्क्वायर ए, ये चीज़ हम यहाँ और यहाँ पर पुट कर दिए, ठीक है। अब तो 2 2 4 और 1 5 हो गया, प्लस अब कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। फॉर्मूला में सब लिखवा चुके हैं हम, ठीक है, इसलिए आपको बोले थे कि वो वाला शीट सामने रखिएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्योंकि हमको लाना भी था tan और कॉट में, ठीक है। तो 5 6 और 7, 7 हो गया, बचा क्या एक कॉट स्क्वायर ए और एक क्या बचा tan स्क्वायर ए, आ गया हमारा, ये चीज़ तो प्रूफ करना था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, सेक स्क्वायर ए और इनटू कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस 2 हम लोग को लेकर आना है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए और इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2, ठीक। हाँ चलिए तोड़ लेते हैं इसको, सीधा कुछ नहीं करना है, तोड़ना ही है। सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए ये हो गया, और इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना, गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए फिर प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस tan स्क्वायर ए और इंटू कॉट स्क्वायर ए। अब tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसका भी वैल्यू कितना हो गया 1 हो जाएगा, तो ये 1 और प्लस इसका वैल्यू भी 1 और प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस tan स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए और प्लस tan स्क्वायर ए कितना हो गया हमारा 2, और प्लस अरेंज भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आ सकता है tan स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही हो गया हमारा प्रूव्ड, ठीक, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 1/1 प्लस कॉस ए और प्लस 1/1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू हम लोग को लेकर आना है 2 कॉसेक स्क्वायर ए, ये लेकर आना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/, इसमें हम लोग सीधा एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेके सब काट देंगे और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, ये हो गया। अगर एलसीएम में ये ली तो 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए कटेगा, तो ऊपर में बचेगा 1 माइनस कॉस ए और इसमें बचेगा 1 प्लस कॉस ए। देखिए क्या कट रहा है, कॉस ए कैंसिल हो जा रहा है, तो ऊपर में बच गया 2, 1 प्लस 1 2 और नीचे हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा,
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसको लिख सकते हैं 2 और बाई साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और 2 बाई साइन स्क्वायर ए 2 इंटू ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए, और यही हो जाएगा 2 और कॉसेक स्क्वायर ए। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक, हम ठीक ठीक थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं ना। हाँ चलिए कोई बात नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, बाकी ठीक ठीक क्या है, आज बोल रहे कल ख़त्म हो जाएगा। 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए और बाई कॉसेक ए माइनस 1 और प्लस कॉसेक ए और बाई कॉसेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर ए, 2 सेक स्क्वायर ए। ये चीज़ हम लोग को करना है सॉल्व। एलसीएम ले लेंगे, 2 सेक स्क्वायर ए मेरा लास्ट में कट छट के आ ही जाएगा। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1, तो एलसीएम लेते हैं। कॉसेक ए माइनस 1 ये हो जाएगा, और कॉसेक ए और प्लस 1, ऊपर में क्या क्या बचेगा वो लिख लेते हैं। कॉसेक ए माइनस 1 से माइनस 1 वाला तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर में बच जाएगा क्या, कॉसेक ए और 1 कॉसेक ए प्लस 1, है ना, कॉसेक ए और प्लस 1, और प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, कॉसेक ए से ये कट जाएगा तो बच जाएगा ऊपर में कॉसेक ए और कॉसेक ए माइनस 1, ये हो गया। अब गुना कर लेते हैं, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस कॉसेक ए, और यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, कॉस लिखा गया है मेरे से, कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉसेक ए, और नीचे में बाई कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस 1। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, यहाँ पर ये और ये कट जा रहा है, तो ऊपर लिखा जाएगा मेरा 2 कॉसेक स्क्वायर ए, है ना, 2 कॉसेक स्क्वायर ए और बाई कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं, हमको 2 सेक स्क्वायर ए लाना है, तो 2 और इनटू कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर है, ठीक, तो लिख लेते हैं, हाँ 1 बाई साइन स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए को अगर ऊपर लेके जाते हैं तो हमारा ये कॉस बाई साइन लिखाएगा। देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, ये हमारा कॉस बाई साइन लिखाएगा, है ना, कॉस बाई साइन, तो ऊपर लेके जाएंगे तो साइन बाई कॉस हो जाएगा, तो ऊपर में लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए और बाई कॉस स्क्वायर ए। अब इससे ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 बाई कॉस स्क्वायर ए, और जिसका वैल्यू होता है 2 सेक स्क्वायर ए, यही हो गया हमारा प्रूफ्ड। ठीक है, समझ में आ गया। ये 17 नंबर क्वेश्चंस भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। 18 क्या है, 18 में है 1 प्लस कॉस ए और बाई 1 माइनस कॉस ए, और इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए है, और बाई सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर लाना है, ठीक है, ये लेकर आना है मेरे को। चलिए इसमें क्या करेंगे ना, थोड़ा सा उल्टा अप्रोच लगाएंगे, क्योंकि इधर से अगर एलएचएस से आरएचएस जाते हैं ना तो इसमें थोड़ा सा लेंगे, क्योंकि हम भी इसमें फंस गए थे, तो हम सोचे आपके लिए एक मतलब सिंपल मेथड चाहिए होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, आरएचएस को लेके चलते हैं और एलएचएस लेके आ जाएंगे। तो टैन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, तो टैन स्क्वायर ए को यहाँ आरएचएस लेके चल रहे हैं, ठीक है, आरएचएस में टैन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए और माइनस 1, और बाई सेक, ये तो मेरा है ही, सेक ए और माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को लिख सकते हैं मतलब अलग करके ऐसे, सेक ए प्लस 1 और सेक ए माइनस 1, है ना, और बाई ये कितना हो जाएगा, सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, सेक ए माइनस 1, और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं सेक ए प्लस 1, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो सेक ए माइनस 1 कट गया, सेक ए माइनस 1 कट गया, बचा कितना, सेक ए प्लस 1, और नीचे बच गया, उल्टा लिख दिए थे क्या, यहाँ पर भी तो माइनस ही होगा,
ये तो 2 बार लिखना था ना, हाँ। सेक ए प्लस 1 ऊपर बच गया और सेक ए और -1। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा और ब्रेक करेंगे। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos और +1 और 1/cos और -1। ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो 2 था, इस सेम टाइप का, ठीक है, आप इसको देख सकते हो। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + cos a और बाई cos a, ठीक है, और cos a अगर ऊपर जाता है तो नीचे आ जाएगा 1 - cos a। ये और ये कट जाएगा तो बच जाएगा 1 + cos a और बाई 1 - cos a। यही हमको लाना था, प्रूफ हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब ये वाला जो सेक्शन है इतना, ये जो इतना वाला जो सेक्शन जो बनाए वो तीसरा बार हुआ है, क्वेश्चन रिपीटेशन में था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन में क्या है, 1 + sin a और बाई cos a और प्लस cos a बाई 1 + sin a और इज इक्वल टू है 2 sec a लाना है, ठीक है। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, फटाक से आंसर लेके आएंगे। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर cos a है 1 + sin a, ये हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर एलसीएम में, और प्लस 1 + sin a से 1 + sin, देखिए इससे ये वाला कटेगा अगर मान लेते हैं तो बचेगा क्या मेरा, cos a और cos a, तो बस उसी को लिखना होता है। cos a और cos a कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर a हो गया, cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a हो गया। और चलिए अब इसको देख लेते हैं, इसको तोड़िए, 1 + sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a, ठीक है, और cos स्क्वायर a को जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे, है ना। और बाई क्या है, cos a है और 1 + sin a, cos a 1 + sin a, ये हो गया। अब देखिए sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 1 + 1 2 हो गया और प्लस 2 sin a और बाई cos a और 1 + sin a जैसे है रहने देते हैं, ये कटेगा जैसा विचार इसका लग रहा है ना, आगे जाकर कटेगा। इससे 2 कॉमन निकालते हैं, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 + sin a आएगा और नीचे में है हमारा cos a और 1 + sin a, क्या बोले थे, कट जाएगा, ठीक है। ये और ये कट गया तो बच गया 2/cos a और 2/cos a को लिखेंगे 2 sec a, ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है 1 - sin a 1 - sin a और बाई 1 + sin a और इज इक्वल टू है sec a माइनस tan a का होल स्क्वायर, ये लेकर आना है, ठीक है। हम लोग इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे डेनोमिनेटर को। चलिए डेनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे, क्योंकि साइन से तो छोटा कर ही नहीं सकते हैं, अगर होता तो करके चेक कर भी कर सकते थे, बट यहाँ से तो छोटा होगा नहीं। तो 1 - sin a और बाई 1 + sin a, ठीक है, और गुना कर देंगे वही कंजुगेट से, 1 - sin a 1 - sin a। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर को लिख सकते हैं 1 - sin a का होल स्क्वायर, जूम हो गया, हाँ, 1 - sin a का होल स्क्वायर और बाई नीचे में हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर a दैट इज cos स्क्वायर a। अब इसको लिख सकते हैं 1 - sin a और बाई cos a का होल स्क्वायर। अब बंटवारा कर देंगे तो 1/cos a हो गया और माइनस sin a और बाई cos a का होल स्क्वायर। 1/cos a को हम लोग बोलते हैं sec a और माइनस sin a बाई cos a को बोलते हैं tan a का होल स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, हम लोग को प्रूफ हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, cosec a -1 cosec a -1 बाई cosec a +1
इज इक्वल टू कॉस ए और बाई 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये लेकर आना है मेरे को। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। जब सब सॉल्व किए तो इसको भी करेंगे। ठीक है, कंजुगेट से गुना करते हैं, कॉसेक ए -1 और बाई कॉसेक ए +1 और इनटू यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक ए +1। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कॉस ए और 1 प्लस साइन है, तो कंजुगेट से नहीं करेंगे हम लोग, क्या करते हैं ना, कॉसेक ए +1 से कर देते हैं और कॉसेक ए +1 से। इसके पीछे का वजह क्या है सो देखिए, माइनस अगर करते हैं ना तो कॉसेक स्क्वायर ए -1 हो जाता, तो फिर वो कभी टूट के नहीं आता, फिर नीचे वाला भी मेरा चेंज नहीं होता, कॉसेक स्क्वायर ए -1 हो जाता, तो फिर उसको नहीं करेंगे हम लोग, कॉसेक ए +1 से ही गुना कर दिए। अब देखिए ऊपर वाला चेंज हो गया, ऊपर वाला कॉसेक ए -1 और कॉसेक ए +1 है, तो इसको लिख सकते हैं कितना, कॉसेक स्क्वायर ए और -1, कॉसेक स्क्वायर ए और -1, क्योंकि a प्लस बी और a - बी को ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं। और बाई कॉसेक ए +1 और कॉसेक ए +1 को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए +1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉसेक ए +1 का होल स्क्वायर। चलिए कॉसेक स्क्वायर ए -1 को क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए, और बाई कॉसेक ए +1 का होल स्क्वायर कुछ नहीं लिख सकते हैं, उसको रहने देंगे जैसे है वैसे ही। कॉसेक स्क्वायर ए -1, कॉसेक स्क्वायर क्या हो गया, कॉसेक ए +1 का होल स्क्वायर। जगह कम पड़ जाएगा इसमें लगता है ना। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को तोड़ना है, अब हम लोग को ब्रेक करना है पूरी तरीके से साइन कॉस में। चलिए तो कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और बाई साइन स्क्वायर ए, और पूरा कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर ए, नहीं, साइन ए और +1 का होल स्क्वायर। इतना हो गया। चलिए अब इसको तोड़ लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, और यहाँ एलसीएम अगर लेते हैं, ये वाला बाई यहाँ पर कर देते हैं, है ना, यहाँ पर तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और बाई साइन ए, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं और इसका साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं, क्योंकि स्क्वायर तो चढ़ेगा ही, तो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा फाइनली बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर ए और बाई 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इसको अगर मिलाकर लिखेंगे तो लिखेंगे कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था। थोड़ा सा ट्रिकी था, अच्छा क्वेश्चन भी था, लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा सोचने में, लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से बनाइएगा और 1-2 बार और अच्छे से बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्या है, tan स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी, और बाई कॉस स्क्वायर ए और इनटू कॉस स्क्वायर बी। ये चीज़ है, हमको इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, आराम से तोड़ेंगे। देखिए यहाँ साइन स्क्वायर ए और बाई कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी और बाई कॉस स्क्वायर बी, एलसीएम लेंगे, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर ए और इनटू कॉस स्क्वायर बी, और माइनस कॉस स्क्वायर बी से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा बचेगा क्या, साइन स्क्वायर बी और इनटू कॉस स्क्वायर ए। बट हमको लाना है क्या, ऊपर में साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी के टर्म में, तो साइन में ही चेंज करना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर ए रहने देते हैं, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर बी है ही, रहने देंगे, और इनटू इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, बाई कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। अब देखिए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए गुना कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए और
इंटू साइन माइनस में, यहाँ माइनस में है, और साइन स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस यहाँ साइन स्क्वायर बी होगा और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी और इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और बाई में है, ये बाई हो गया, और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो ये वाला और ये वाला कट गया, तो मेरे पास बचा क्या, ठीक है, बचा मेरे पास ऊपर में साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी, और नीचे में बच गया कॉस स्क्वायर ए और इंटू कॉस स्क्वायर बी। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, 23 में है क्वेश्चन दिया हुआ साइन थीटा और माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और बाई 2 कॉस क्यूब थीटा। अब थीटा है ए है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, मैटर नहीं करता है, टैन थीटा ये चीज़ है, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। चलिए तो एलएचएस को लेके चलेंगे। तो एलएचएस में हम लोग क्या करेंगे, साइन कॉमन निकाल लेते हैं, साइन थीटा कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ बाई हो जाएगा, यहाँ कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉस थीटा और माइनस 1, 2 कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। अब साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम लोग को टैन थीटा लाना है, या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो, वही चीज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया। और बाई कितना है मेरा, कॉस थीटा है ही, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1 रहने दो। अब काट देंगे इसको, देखो साइन थीटा 1 माइनस 2 इंटू 1 2 हो गया, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और बाई कॉस थीटा हो गया इधर, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ठीक है। ऊपर में क्या बचा हुआ है, साइन थीटा, और ये 1 माइनस 2 दैट इज माइनस वन और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में बन गया मेरा कॉस थीटा, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा कितना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 23 भी एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, कॉस ए है और बाई 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू है, हम लोग को लाना है सेक ए और प्लस टैन ए। ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो कॉस ए है बाई 1 माइनस साइन ए है, तो इनटू करेंगे तो यहाँ 1 प्लस साइन ए लगाएंगे, ठीक है, कंजुगेट से गुना कर रहे हैं, 1 प्लस साइन ए लगाएंगे, तो ऊपर में बच जाएगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, है ना, और नीचे में बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सॉल्व करेंगे, कॉस ए 1 प्लस साइन ए और बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, तो ये एक ठो कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 1 प्लस साइन ए और बाई कॉस ए, ठीक है। तो 1 बाई कॉस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई, यहाँ लिख देते पहले 1 बाई कॉस ए और प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। तो 1 बाई कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए और प्लस साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू टैन ए, ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन में क्या है भाई, साइन ए और इनटू टैन ए बाई 1 माइनस कॉस ए और इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए, ये लेकर आना है हमको, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी सेम ही है, रेशनलाइज ही कर देना है हम लोग को, और कुछ नहीं करना है। साइन ए और इनटू टैन ए, ठीक है, और बाई 1 माइनस कॉस ए, और इधर 1 माइनस कॉस ए का हो जाएगा कितना, 1 माइनस कॉस ए, और ऊपर में 1 प्लस कॉस ए गुना कर देते हैं,
ठीक है, और बाई 1 प्लस कॉस ए, ये हो गया। तो साइन ए इंटू टैन ए और यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए, और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जिसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब और फर्दर तोड़ते जाते हैं। इसको लिख सकते हैं साइन ए और बाई कॉस ए, और यहाँ 1 प्लस कॉस ए और बाई ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए कट गया, साइन स्क्वायर ए कट गया, और 1 प्लस कॉस ए और बाई कॉस ए, इतना बचा हुआ यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, है ना। 1 प्लस कॉस ए और बाई कॉस ए है, ये चीज़ है। अब इसको हम लोग को लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 बाई कॉस ए है और प्लस कॉस ए और बाई कॉस ए, ये हो गया। तो ये और ये कट जाएगा तो 1, और ये होता है सेक, तो सेक ए और प्लस 1, यही हमको प्रूव करना था। हो गया, 25 भी हो गया। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 26 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉसेक ए इधर ये हो गया, और फिर 1 प्लस टैन ए और प्लस सेक ए, और इज इक्वल टू हम लोगों को 2 प्रूफ करना है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, हम लोग को शॉर्टेस्ट टर्म में लेके आना, साइन कॉस के टर्म में तोड़ते चले जाना है, आ जाएगा हमारा। चलिए तो LHS को लेके चलते हैं। तो 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है, माइनस 1 बाई साइन ए, ठीक है, इधर 1 प्लस साइन ए और बाई कॉस ए, और प्लस 1 बाई कॉस ए, ये हो गया। फर्दर तोड़ लेते हैं इसको, एलसीएम ले लेते हैं। तो साइन ए का एलसीएम साइन ए आ गया, ठीक है, ये आ गया एलसीएम। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा साइन ए हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा कॉस ए, और ये हो जाएगा हमारा 1, ये क्लियर हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें भी हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस ए, ये हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस साइन ए और प्लस 1, ये हो गया। क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको मिला देते हैं, गुना करना है। तो साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, एक इधर हो गया और एक इसका हो गया, इसको अरेंज कर लेते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए और प्लस 1, और नीचे में मेरे पास है बाई में साइन ए और इनटू कॉस ए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर a है, अगर मान लेते हैं इसको साइन ए प्लस कॉस ए को a मान लेते हैं, तो a माइनस बी, और यहाँ पर a और प्लस b, दैट मीन्स कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में तोड़ सकते हैं। तो साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रह जाएगा, और बाई कितना हो गया, साइन a और इनटू कॉस a, ये हो गया। अब इसको हम लोग फर्दर तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और इनटू कॉस ए और माइनस 1। ठीक है, ये हो गया, और नीचे में बाई में हमारा है साइन ए और इनटू कॉस ए, है ना। इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू तो मेरा 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये वाला 1 और ये वाला -1, देखिए इसका वैल्यू होता है 1 और ये -1 है, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से इसको हम काट देते हैं पूरा एक बार में। ऊपर में बच गया है 2 साइन ए और इनटू कॉस ए और बाई साइन ए और इनटू कॉस ए, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया 2, जो कि यही लाना था। क्लियर हो गया। आसान था, मतलब थोड़ा हम लोग को फर्दर तोड़ते जाना है, ठीक है ना, तोड़ते तोड़ते अपने आप आंसर तक हम लोग पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, पेज बना लेते हैं थोड़ा सा, है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो बार बार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाते हैं। 27 में क्या है, 27 में है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और बाई 1 माइनस साइन ए, ठीक है, ये है, और इज इक्वल टू है सेक ए और प्लस टैन ए, ये चीज़ है। ठीक है,
तो ये चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है, तो LHS को लेके चलेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ 1 प्लस साइन ए और बाई 1 माइनस है 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पर इनटू कर देते हैं, पूरे के साथ जाएगा ये 1 माइनस माइनस है तो प्लस में जाएगा 1 प्लस साइन ए और बाई 1 प्लस साइन ए, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब अंडर रूट में ये नीचे में तो आ जाएगा 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ऊपर में क्या बच जाएगा 1 माइनस साइन है, ऊपर में बच जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और फिर अच्छा ये तो गुना ही करना है ना, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो गया, ये पूरे का रूट है। नीचे तो लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस पूरा मिला दे रहे हैं साइन ए और बाई कॉस ए का होल स्क्वायर। अभी इससे तो ये कैंसिल हो ही जाता है, तो बच जाएगा कितना 1 प्लस साइन ए और बाई कॉस ए, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई कॉस ए और प्लस साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए को सेक ए लिख सकते हैं और साइन ए बाई कॉस ए को टैन ए लिख सकते हैं, यही हो गया प्रूफ्ड, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, 28 भी सेम टाइप का है बट उसमें थोड़ा सा चेंज है साइन और कॉस का, 1 माइनस कॉस ए है और बाई 1 प्लस कॉस ए है, ठीक है, और ये पूरा रूट है, और इज इक्वल टू लाना है हम लोग को कॉसेक ए और माइनस कॉट ए, ठीक है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए लाना है। एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ हाँ जी, चलिए तो ये हम लोग को सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसमें भी सेम ही चीज़ है, 1 माइनस कॉस ए और बाई 1 प्लस कॉस ए, और इनटू करेंगे 1 माइनस कॉस ए और बाई 1 माइनस कॉस ए, ये हो गया, ये बाई में रहेगा पूरा, ठीक। 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 ए प्लस बी और ए माइनस बी में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और ये पूरा रूट में, फिर रूट जाएगा पूरा का कंबाइन कर देते हैं कॉस ए और बाई साइन ए, ठीक है, ये हो गया स्क्वायर, ठीक। चलिए अब ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, 1 माइनस कॉस ए और बाई कितना हो गया साइन ए, ठीक है, साइन ए हो गया। अब अगर बराबर कर देते हैं तो 1 माइनस 1 बाई साइन ए है ना, और माइनस कॉस ए और बाई साइन ए, 1 माइनस साइन ए दैट इज कॉस ए के, और कॉस ए बाई साइन ए दैट इज कॉट ए, यही हम लोग को लाना था, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बाई 1 प्लस साइन ए, और इज इक्वल टू हम लोग को लाना है साइन ए, ये प्रूफ करना है। ये आसान क्वेश्चन है, इसको तुरंत से सॉल्व कर लेंगे, बस हम लोग को करना कुछ नहीं, एलसीएम लेना है, बाई 1 तो ले ही सकते हैं एलसीएम, तो नीचे आ जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए ऊपर में रह गया, ठीक है, मम्मी लोग टीवी भी देख रही है इसलिए थोड़ा सा आवाज़ जा रहा होगा, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, है ना। चलिए 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर तो बच जाएगा मेरा सिर्फ कॉस स्क्वायर ए, है ना, तो 1 प्लस साइन ए, नीचे में हो गया 1 प्लस साइन ए, अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्यों स्टेप बढ़ाना। अब देखिए ये 1 है, ये 1 और माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन ए, और नीचे में कितना 1 प्लस साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए से कॉमन निकाल लेते हैं साइन ए, तो साइन ए कॉमन निकल जाएगा, बच जाएगा कितना साइन ए और प्लस 1, और बाई कितना 1 प्लस साइन ए, ये और ये कैंसिल हो गया, बच गया हमारा साइन ए, जो कि हो गया प्रूफ्ड।
ठीक, 29 नंबर भी मेरा कंप्लीट। अब आते हैं 30 नंबर में। 30 नंबर में क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए और प्लस कॉस ए, ठीक है, और प्लस 1 बाई साइन ए और माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। प्रूफ करना है 2 साइन ए और बाई 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। थोड़ा पेन को कम कर लेते हैं, ये इतना लाना है, ठीक है। ये प्रूफ करना है, एलएचएस को लेके चलेंगे आराम से, आरएचएस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बस कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेना है। ये एलसीएम ले लेते हैं, साइन ए यहाँ पर है और प्लस कॉस ए है ना, और ये है हमारा साइन ए और माइनस कॉस ए है, हो गया। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा साइन ए और माइनस कॉस ए, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ बच जाएगा साइन ए और प्लस कॉस ए, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो गया, हमारा बच गया साइन ए और साइन ए, 2 साइन ए हो गया, ठीक है, और नीचे में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, तो साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए हमारा ऑप्शन आंसर में है, मतलब प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर ए के टर्म में। तो चेंज करेंगे सिर्फ साइन को, साइन ए इसको रहने देते हैं, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो ऊपर में कितना हो गया, 2 साइन ए तो जैसे था वैसे ही रह गया, और नीचे में 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया प्रूफ्ड, ठीक है। आ गया समझ में, क्वेश्चन नंबर 30 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, साइन ए और प्लस कॉस ए, और बाई है साइन ए और माइनस कॉस ए, प्लस यहाँ पर है साइन ए माइनस कॉस ए, और बाई साइन ए और प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2 बाई 2 साइन स्क्वायर ए और माइनस 1। ये चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। बस कुछ नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, सिंपल अप्रोच कराना है हम लोग को, एलसीएम वेलसीएम लेके सॉल्व कर देना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम में सबसे पहले आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, है ना, और यहाँ पर है साइन ए और प्लस कॉस ए, ये हो गया पहला, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन ए माइनस कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, तो बच जाएगा साइन देखिए हम कुछ स्टेप जंप करेंगे, यहाँ पर देखिए इससे ये वाला चीज़, ये इससे ये कट जाएगा, ठीक है, इससे ये वाला चीज़ तो कट जाएगा, तो बच जाएगा मेरा कौन सा, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे और गुना करेंगे, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, 2 बार लिखने से बेहतर है कि स्क्वायर कर देंगे, और प्लस से प्लस वाला कटेगा, तो यहाँ बच जाएगा साइन ए और माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला में तोड़ लेते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए और इंटू कॉस ए, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस 2 साइन ए और इंटू कॉस ए, है ना, और नीचे बाई में जा रहा है कितना भाई, साइन ए माइनस कॉस ए, तो इसको तो डायरेक्टली लिख ही सकते हैं साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए सॉल्व करते हैं, देखिए ये कट जाएगा, काटते दूसरे कलर से, इसको काट सकते हैं। अब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो ऊपर में 2 लिख सकते हैं, है ना, और बाई नीचे में कितना है भाई, साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए, हम लोग का आंसर में है साइन स्क्वायर ए लाना, तो कॉस स्क्वायर ए को चेंज कर देते हैं, तो 2 बाई साइन स्क्वायर ए है, और माइनस कॉस स्क्वायर ए को चेंज करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, तो माइनस अंदर जाएगा तो 1 और प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो कितना बच गया 2 और बाई 2 साइन स्क्वायर ए और माइनस 1, ये हो गया प्रूफ्ड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है 1 प्लस साइन ए है और बाई कॉसेक
ए और माइनस कॉट ए, ठीक है, और माइनस 1 माइनस साइन ए है, और बाई कॉसेक ए और प्लस कॉट ए है, और इज इक्वल टू हम लोग को प्रूफ करना है 2 1 प्लस कॉट ए, 1 प्लस कॉट ए प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको आवाज़ सही आ रहा होगा। ये चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ कर लेते फटाक से। कुछ नहीं, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके हम लोग सीधा सीधा सॉल्व कर देंगे, बस और कुछ नहीं। एलसीएम लेने वाला ज़्यादा क्वेश्चन आया है इसमें, ठीक है ना। कॉसेक ए और माइनस कॉट ए, ठीक है, ये हो गया, और एक हो गया कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, ये हो गया। अब कॉसेक ए माइनस वाला से माइनस कट जाएगा तो ऊपर में बच जाएगा क्या, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और एक प्लस वाला आ जाएगा कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, ये हो गया, और माइनस इसमें आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है, और ब्रैकेट में माइनस वाला चला जाएगा कॉसेक ए और माइनस कॉट ए। सिंपल अप्रोच है एलसीएम का, जोड़ घटाव जैसे हम लोग बनाते हैं, वो और कुछ नहीं है, ठीक है। नंबर की जगह बस इतना आ गया ब्रैकेट ब्रैकेट। अब गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे तो हमारा आएगा सबसे पहले कॉसेक ए, 1 को कॉसेक से गुना किए, फिर 1 को कॉट ए से गुना करते हैं, कॉसेक ए आ गया प्लस कॉट ए आ गया, फिर प्लस साइन ए इंटू कॉसेक ए आएगा, साइन ए इंटू कॉसेक ए, और फिर प्लस साइन ए इंटू कॉट ए, साइन ए इंटू कॉट ए। ये तो हो गया पहला का। अब इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं, ठीक है, और माइनस, अब इसको ब्रैकेट, अब इसको ब्रेक करते हैं, तो 1 इंटू कॉसेक ए हो गया, और माइनस कॉट ए, 1 इंटू कॉट ए हो गया, ठीक है। अब माइनस साइन ए इंटू कॉसेक ए, तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन ए और इंटू कॉसेक ए, और माइनस माइनस प्लस साइन ए और इंटू कॉट ए, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करना है हम लोग को, बाई, और इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 ही लिखेंगे, छोड़ ही देंगे, नीचे वाले को ख़त्म ही कर देते, तो ये लाइन ही हटा देते, नीचे कुछ नहीं बचा मेरे पास, ठीक है। अब देखिए इसमें कटेगा क्या, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो, है ना, देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस साइन ए और इंटू कॉट ए। अब माइनस अंदर जा रहा है तो माइनस कॉसेक ए, ठीक है, माइनस माइनस प्लस कॉट ए, फिर ये हो जाएगा प्लस साइन ए इंटू कॉसेक ए, और ये हो जाएगा माइनस साइन ए और इंटू कॉट ए। अब क्या कट रहा है उसको काट लेते हैं, देखिए कॉसेक ए और कॉसेक ए ये कट गया, कॉट ए प्लस में है नहीं कटेगा, साइन ए इंटू कॉसेक ए है नहीं कटेगा, और एक कट जाएगा साइन ए इंटू कॉट ए और साइन ए इंटू कॉट ए। तो मेरे पास बचा क्या, ठीक है, बचा वो लिख लेते हैं, मेरे पास बचा 2 कॉट ए और कॉट ए, 2 कॉट ए, ठीक है, और प्लस यहाँ पर साइन ए इंटू कॉसेक ए है, और यहाँ पर भी साइन ए इंटू कॉसेक ए है, ये वाला, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे 2 साइन ए और इंटू कॉसेक ए, हो गया। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन ए इंटू कॉसेक ए हमेशा 1 होता है, साइन ए और कॉसेक ए को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 आएगा, क्योंकि कॉसेक ए को 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं, और साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। हम बता देते हैं कैसे, जैसे देखिए साइन ए और इंटू कॉसेक ए, इसको अगर लिखेंगे तो साइन ए लिख सकते हैं और इंटू 1 बाई साइन ए लिखेंगे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा सिर्फ 1, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। तो बच गया मेरे पास कितना, 2 कॉट ए और प्लस 2, तो मेरा निकल गया 2 कॉमन, कॉट ए प्लस 1, हो गया प्रूफ्ड, ठीक है। समझ में आया, राइटिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, उतना खूबसूरत राइटिंग मेरा है नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, जो कि इस चैप्टर का, इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है 33, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, और बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं ऑलरेडी। चलिए क्वेश्चन है कॉस थीटा और इंटू कॉट थीटा और बाई 1 प्लस साइन थीटा,
इज इक्वल टू कॉसेक थीटा और माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना है तो बस रेशनलाइज कर देना, 1 प्लस साइन थीटा है ना, 1 माइनस साइन थीटा से गुना कर देना है। तो कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा और बाई 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और इंटू इंटू करेंगे हम लोग 1 माइनस साइन थीटा से और बाई 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब ऊपर में रह गया मेरा क्या, कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे में आ गया मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब तोड़ लेंगे पूरी तरीके से, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा और बाई साइन थीटा, ठीक, और यहाँ पर है मेरा 1 माइनस साइन थीटा और पूरा नीचे जा रहा है मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से ये और ये कट जाएगा, 2 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बच गया ऊपर में 1 माइनस साइन थीटा, है ना, और नीचे बच गया है साइन थीटा। तो क्या करेंगे, बंटवारा 1 बाई साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और बाई साइन थीटा, ये हो गया। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बाई साइन को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा और माइनस 1, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो फाइनली हमारा एक्सरसाइज 21A, आई थिंक सो 21A ही बना रहे थे, है ना, जो भी बना रहे थे वो पूरा का पूरा वर्कशीट खत्म हो गया एक्सरसाइज 1, यानी कि एक एक्सरसाइज पूरा का पूरा एक ही वीडियो में हम कवर कर दिए। आगे आप लोगों को बार बार इधर उधर करने का जरूरत ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 33 ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला है इस वीडियो से, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों तक ताकि उनको भी मिल जाए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।